हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 7th सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। हमें पता है हेल्थ हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ऑब्वियसली हेल्थ इज़ वेल्थ। तो गवर्नमेंट हेल्थ में कैसे अपना रोल प्ले करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट वर्क करती है। तो स्पेशली हेल्थ का एग्जांपल हम यहाँ पर लेने वाले हैं कि हेल्थ को लेकर गवर्नमेंट क्या एक्शंस लेती हैं और कैसे लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। तो सबसे पहले हेल्थ होती क्या है, हेल्थ को हम जनरली कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर हमारे पास कोई बीमारी नहीं है या इंजरी नहीं है तो हम हेल्दी हैं। लेकिन क्या फिजिकल डोमेन को ही हेल्थ कहा जाता है? बिल्कुल नहीं। अगर किसी व्यक्ति के पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड नहीं है, गुड क्वालिटी ऑफ वाटर नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है, तो वो अनहेल्दी कंडीशंस हो गई। अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है, मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, तो वो भी अनहेल्दी है। यानी कि फिजिकल एस्पेक्ट को लेकर हम नहीं चल सकते। फिजिकल, मेंटल, सोशल सभी एस्पेक्ट आते हैं जब हम हेल्थ की बात करते हैं। तो इंडिया में हेल्थ केयर की क्या कंडीशन है, तो यहाँ पर इंडिया में हेल्थ केयर को लेकर कई सारे डेवलपमेंट भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद कई सारी चीज़ें हैं जिन पर वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर हम बात करें, इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं और हर साल 30,000 डॉक्टर जो होते हैं क्वालिफाई होते हैं। लेकिन उसके बावजूद कंडीशन क्या है कि जो डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरिया में चले जाते हैं, कोई भी रूरल एरिया में प्रेफर नहीं करता है। तो इसीलिए रूरल एरिया में लोगों को अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, वो उन्हें नहीं मिल पाती है। दूसरा अगर हम बात करें तो इंडिया मेडिसिन का प्रोड्यूसर है, लार्ज प्रोड्यूसर, मेडिसिन का लार्ज प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर भी है। लेकिन इंडिया में कंडीशन क्या है, इंडिया खुद की कंडीशन की अगर हम बात करें तो चिल्ड्रन में हाफ पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन जो है वो अंडर नरिश्ड है, उन्हें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिल पाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मेडिकल टूरिस्ट भी इंडिया में आते हैं। मेडिकल टूरिस्ट यानी कि कुछ लोग जो कि दूसरी कंट्रीज से आते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए इंडिया में। लेकिन इसके बावजूद कंडीशन क्या है कि इंडिया में भी कई जगह हमें देखने को मिलता है कि कई लोगों के लिए पीने का पानी उपलब्ध नहीं है या बेड क्वालिटी ऑफ वाटर है, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां फैलती हैं। हम जानते ही हैं कि जैसे जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है उसमें से 21% जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो वाटर बोर्न होती है, यानी कि बेड क्वालिटी ऑफ वाटर की वजह से होती है। तो वो यहाँ पर एक हमें नेगेटिव एस्पेक्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें 1950s तक इंडिया में कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे, लगभग 2000 गवर्नमेंट हॉस्पिटल से 1991 में ये नंबर इंक्रीज़ होके कितना हो गया, अबाउट 11,000 हो गया। और 2017 तक अगर हम बात करें तो इंडिया में कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, 23,000 हॉस्पिटल्स हो गए लगभग। लेकिन इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद भी हमें देखने को मिलता है कि हर साल क्या होता है कि लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है ट्यूबरोक्लोसिस की वजह से, और 20 लाख से ज़्यादा केसेस हमें हर साल मलेरिया के मिलते हैं। और ये नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, हर साल मलेरिया के केसेस इंक्रीज़ होते हैं और जो टीबी के डेथ होने के केसेस वो इंक्रीज़ होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि डेवलपमेंट तो हो रहे हैं, इंडिया में कई सारे रिसोर्सेज हैं, हेल्थ केयर में कई सारे डेवलपमेंट हुए, डॉक्टर्स हैं, एक्सपीरियंस है, उनको नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है। लेकिन इसके अलावा हमें यहाँ पर एक पैराडॉक्स देखने को मिलता है कि ये कॉन्ट्रास्ट है टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज की अगर हम बात करें तो दो तरह की हेल्थ केयर सर्विसेज है, एज वी ऑल नो, कि पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक सेक्टर यानी कि ऐसी चेन होती है हेल्थ केयर सेक्टर या हेल्थ केयर सेंटर्स या गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो जनरल पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, जनरल पब्लिक के लिए होता है जहाँ पर लो कॉस्ट या फिर फ्री में इलाज होता है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे रूरल एरिया में हम देखते हैं तो कोई भी हेल्थ सेंटर होता है जहाँ पर मोस्टली देखा जाता है कोई नर्स होती है और उसके साथ हेल्पर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। ठीक है, प्राइवेट की अगर हम बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या होता है, कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप मिलके किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक को ओन करते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है कि पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर बहुत लंबा समय तक वेट करना होता है और फिर 2-3 दिन बाद कई बार नंबर नहीं आता है तो कुछ 2-3 दिन भी लग जाते हैं, उसके बाद कहीं जाके नंबर आता है और फिर आपको मेडिसिन दी जाती है। लेकिन बेनिफिट क्या है कि लो
लो कॉस्ट अफोर्डेबल प्राइस पर ये मिल जाती है, क्योंकि देखा जाए तो 20% लोग अफोर्ड नहीं कर पाते एक्सपेंसिव हेल्थ केयर को, ठीक है। और एक स्टडी में तो ये भी पता चला है कि 40% पीपल जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनमें से या तो बहुत सारों ने क्या किया होगा, उधार लिया होगा पैसा, या फिर उन्हें कुछ बेचना पड़ता है, कोई उनकी प्रॉपर्टी या फिर कुछ और, जिससे वो अफोर्ड कर पाएँ ये एक्सपेंसेस, ठीक है। तो बहुत एक्सपेंसिव होता है यहाँ पर हेल्थ केयर, लेकिन क्विक हो जाता है। तो दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। कि यहाँ पर एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसा कि हमें पता है कि गवर्नमेंट का रोल तो है ही कि क्या वो कर सकते हैं, लेकिन हमें भी हेल्थ हाइजीन का ध्यान रखना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें केरला का एक्सपीरियंस, तो केरला में क्या हुआ कि 1996 में केरला गवर्नमेंट ने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया कि जो स्टेट का बजट है उसमें से 40% जो मनी होगा वो पंचायत को दिया जाएगा, ताकि रूरल एरिया में, गांव में डेवलपमेंट हो सके, एजुकेशन पर, हेल्थ केयर पर और बेसिक नीड्स पर पैसा खर्च किया जा सके। और इसकी वजह से बहुत सारे डेवलपमेंट वहाँ पर हुए, ऑब्वियसली नॉट कम्प्लीटली, बट बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पर हुए हैं। कोस्टा रिकन की अगर हम बात करें तो कोस्टा रिका एक ऐसी कंट्री है, हेल्दीएस्ट कंट्रीज़ में से एक है। कहाँ पर? सेंट्रल अमेरिका में ये कंट्री है कोस्टा रिका। यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया कि यहाँ पर कोई भी आर्मी नहीं होगी, और जो पैसा आर्मी के लिए खर्च किया जाना चाहिए था वो उसको कहाँ खर्च किया जाएगा? बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और बेसिक नीड्स में खर्च किया जाएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हेल्थ क्या होती है, हेल्थ में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। इंडिया में स्पेशली हमने कंडीशन देखी जहाँ पर डेवलपमेंट तो हो रहे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर काम करने की अभी भी ज़रूरत है। और हेल्थ केयर केवल गवर्नमेंट का भी काम है कि वो वेलफेयर के लिए काम करे, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कैंपेन्स भी लगाए जाते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स, तो उनमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अवेयरनेस की कमी होती है तो फिर हमें पता नहीं चल पाता है कि कैसे डिजीज़ फैलते हैं, कैसे उनको रोका जा सकता है। तो अवेयरनेस कैंपेन्स भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, जिससे बहुत सारी बेनिफिट्स होते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।